आज दोस्तों सामने वाले पहाड़ पे चलते हैं राजू, और उसके ऊपर वाले जो गांव है वहां पे। कल यहाँ लेपर्ड आया था शाम को, तो राजू तो अभी नीचे चला गया है घोड़े लेने, लेकिन जब वापस आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। कल उसने बम वगैरह फोड़े थे, तो पूछता हूँ क्या मैटर हुआ था। जब मैं नीचे आने वाला होता हूँ ना, तो डाइनिंग से लकी बाबू झांकते हैं और ब्लैकी मुंह खोल के बड़े ही लाड़ में झांक रहे होते हैं, और मुझे बड़ा ही ऐसा कठोर चेहरा बना के दिखाना होता है जैसे कि मैं भाव नहीं दे रहा उनको, क्योंकि अगर जैसे ही मैंने जरा सी लिफ्ट दी वो पीछे आ जाएगा और वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं एकदम ऐसा दिखाता हूँ जैसे मैं उसको देखा ही नहीं है। हालांकि मन में अच्छा नहीं लगता क्योंकि बेचारा मुंह खोल के पूंछ हिला रहा होता है, लेकिन करना ऐसा जरूरी हो जाता है। आज भी दिन में जबरदस्त बारिश हुई थी। ये जो बीच वाला नाला है ना इधर, जो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा था, तो नीचे आके मैंने देखा नहीं, ये भी नदी चली रही होगी जब ये नाला चला, लेकिन अब तो बहुत हल्का हल्का पानी है। काफी बादल रहते हैं आजकल। अब ये दूर जो बादल नजर आ रहे हैं ये यहाँ पे भी हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन नजदीक में नजर नहीं आएगा। लेकिन कल जब हमने टॉर्च की रोशनी मारी थी यहाँ से, तो पूरे में जहाँ जहाँ रोशनी पड़ रही थी बादल ही बादल दिख रहे थे। अभी हम ऊपर जा रहे हैं तो हरी मोहन से राजू की वाइफ ने बोला कि वो कुत्ता ले जाओ वहाँ छोड़ देना हमारे यहाँ। तो मैंने कहा भाई छूटेगा थोड़ी ना, वो तो लौट के आएगा। दूसरी बात लकी साथ में आएगा। हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर, वहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं। वो एक बार वैसे भी लकी के ऊपर हमला कर चुके हैं नीचे आके। तो लकी के लिए अगर कोई इलाका सेफ है तो बस इतना, ये नदी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी जब तक लेपर्ड महाराज की कृपा रहे तो, वरना ये घने जंगल झाड़ियाँ यहाँ, ये इतने में अगर लेपर्ड छिप जाएगा तो नजर नहीं आएगा। और कल यहीं था लेपर्ड, आज हम उसी की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। अभी दोस्तों आज न्यूज़ पढ़ी मैंने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नीलगाय, जो एक्सेस नीलगाय हैं जो कि किसानों की फसल बर्बाद कर रही हैं, उन्हें बोमा टेक्निक मतलब बाड़ा टेक्निक के द्वारा दूसरे जंगलों में ट्रकों में लाद के भेजेगी, ताकि जिन जंगलों में जानवरों के लिए शिकार नहीं है उन जंगलों में शिकार मिल जाए। ये बात कुछ सुनी सी लग रही है। हमने अपने वीडियो में कई बार डिस्कस करी, और 1.5-2 साल पहले एक वीडियो मैंने बनाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं मैं। जब कॉर्बेट टेल्स के उमर जी गाड़ी चला रहे थे और मैं रात को नाइट ड्राइव का वीडियो बनाया था, तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरी प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन मैंने डिस्कस किया था 1.5-2 साल पहले। तो आपको क्या लगता है, हमारी बातें गवर्नमेंट सुन रही है? हमारे सजेशंस पे अमल कर रही है? नहीं है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? अरे नहीं, आप लोग बस चने के झाड़ पे चढ़ाओ, वो भी सीढ़ी लगा के। अभी तो इस पहाड़ को चढ़ते हैं, जो अपना काम है। देखो दोस्तों, क्या मजाक कर रहा हूं मैं, क्रेडिट से क्या लेना देना है और कोई भरोसा नहीं। जो बात हमारे दिमाग में आई बहुतों के दिमाग में आई होगी, लेकिन मुद्दे की बात है कि अमल हो रहा है। किसान भी खुश, नीलगाय भी खुश कि एटलीस्ट गोली से नहीं मरी, जिंदगी जीने का पूरा मौका मिला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और वो लेपर्ड, टाइगर, स्ट्राइप्ड हाइना, वो भी खुश कि जो उन्हें डोमेस्टिक कैटल मारने के लिए गांव में जाना पड़ता था, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो भी नहीं होगा। तो ये तरीका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपना रही है, तो बिहार गवर्नमेंट भी अगर अपना ले तो अभी जो 13 शिकारी बुलाए हैं 2.5-3 लाख नीलगाय मारने के लिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, सोशल मीडिया एक मीडियम है, आपको अपने थॉट्स शेयर करते रहना चाहिए। हो सकता है वो कई लोगों के लिए आए, कई लोगों के दिमाग में आए, लेकिन जरूरी नहीं ना कि सारी बातें हर वक्त गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ही दिमाग में आ जाए। दूसरों के दिमाग में आ सकती है। अगर आप शेयर करोगे
1 से 4, 4 से 16 बात फैलेगी। अगर अच्छी बात है तो शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है, करते रहो हर बात। कब कौन सी बात कहाँ किसके काम आ जाए कोई भरोसा नहीं है। एक बार थोड़ा सुस्ता लिया जाए और आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दिया जाए। ये सामने दिख रहा है अपना रिजॉर्ट। उसके ऊपर वो वहाँ पे हमने टमाटर के पकोड़े और उस दिन जो बनाए थे दाल भरी के पराठे। यहाँ पे लेपर्ड था उसी दिन और यहाँ गाय के पीछे दौड़ा था। अभी भी गाय वहीं पे चल रही है। और ये कल लेपर्ड यहीं कहीं था। अरे लकी आ गया। वो शमशेर और पुष्कर नीचे नदी पे जा रहे हैं, वो नीचे जा रहा है। तो यहीं कहीं पे दोस्तों लेपर्ड था। राजू वहाँ कहीं पटाखे फोड़ रहा था और होगा लेपर्ड आज भी यहीं, क्योंकि आज भी दिन में लकी वगैरह इसी तरफ देख के बहुत ज़बरदस्त तरीके से भौंक रहे थे। यानी कि जहाँ मैं हूँ लेपर्ड भी वहीं है, पूरी संभावना है। मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। और ये सब छिपने की जगह है। ये लैंटाना है और ये नाला है। वहां से मैं कई बार शूटिंग करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को कि जंगली सुअर आ रहे हैं, वो ऐसे उतर के इसमें उतर जाते हैं। इसमें जंगली सुअर भी रहते हैं, लेपर्ड तो रहता ही रहता है। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है जंगली रिजॉर्ट का। लकी मेरी तरफ ही आ रहा है। शमशेर चिल्ला रहा है वहां से ना बुलाने के लिए। और ये मेरी तरफ आएगा तो फिर राजू के घर के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऊपर कुत्ते हैं। अभी दोस्तों व्लॉग बनाता हूँ OnePlus से और शॉर्ट्स बनाता हूँ S24 से, क्योंकि शॉर्ट्स वाले वीडियो तो अपलोड हो जाते हैं यहाँ से, बड़े वीडियो होते नहीं अपलोड S24 के। तो बीच बीच में रुक के फ़ोन चेंज करना पड़ता है। वो राजू के 2 घोड़े तो नीचे दिख रहे हैं, इसका मतलब राजू आने वाला है। घोड़ों को ही लेने गया था। वो देखिए सामने नदी का नज़ारा। और अभी जब मैं यहाँ चल रहा हूँ तो मुझे इस बात का एहसास है कि यहाँ पे ही लेपर्ड है। कल रात को यहाँ पे था तो वो दूर नहीं गया होगा, वो 2-3 दिन रहेगा यहाँ पे। और भले ही पटाखे फोड़े गए थे, रात को भी पटाखा फोड़ा था राजू ने एक। अब वो रात वाला जंगली सुअर के लिए फोड़ा था कि लेपर्ड के लिए, अभी राजू से पूछूंगा। शाम वाला तो लेपर्ड के लिए ही फोड़ा था और लेपर्ड की रोर भी सुनाई दी थी, जो कि मेरे शॉर्ट्स में रिकॉर्ड हो गई है। ये देखिए चट्टानों के बीच से मिनरल वाटर आ रहा है। ये जंगली पुदीना है और ये लैंटाना है, हरा भरा हो गया है। इस पहाड़ी नाले यानी कि रवीन में जंगली सुअर अक्सर रिकॉर्ड हो जाते हैं घुसते हुए। लेपर्ड रिकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन वो तो उसका हाइड आउट है ही। और ये देखिए फर्न्स, ये जो पथरीला रास्ता है इसको बोलते हैं खड़ंजा। पत्थर सेट करके, ये ईंटों को भी लगाते हैं तो भी खड़ंजा बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पत्थर लगा लगा के खड़ंजा बनाया। ये राजू के खेत हैं, ये राजू का घर। अभी 2-4 दिन पहले ही हल चला के यहाँ पे बीज बोए थे राजू ने, उसका मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था। 3-4 दिन ही हुए, इतनी जल्दी निकल भी आए। लेकिन दूसरे किसान जितनी फसल उगा लेते हैं राजू नहीं उगा पाता। उसका रीजन है कि इसका घर यहाँ पे है, खेत ऐसे नीचे तक है और घर के ऊपर भी है।
तो एक आदमी के लिए रखवाली करना पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरे लोगों के जो खेत हैं घर के आसपास है। वो देखिए बड़ा सुंदर व्यू आ रहा है जंगली रिजॉर्ट का। ये अरबी है, लेकिन ये अरबी कुछ डिफरेंट है। जब मेरे पापा सिंगरौली में पोस्टेड थे तो अरबी की खेती करी थी हमने। उस टाइम इसके पत्तों के पकोड़े खाते थे। इसको नमक के पानी में धो के पकोड़े बनाते थे। यहां मैंने लास्ट ईयर बनवाए, राजू के यहां से ही ले गया था, तो गला पकड़ लिया। एकदम ऐसा लग रहा था गले में अंदर से चींटियां काट रही हूं बहुत सारी। पता नहीं क्या चक्कर हुआ, लेकिन वही पकोड़े जब ठंडे हो गए तो फिर नहीं काट रही थी। 2-3 खाए थे बाद में, लेकिन जब तक गर्म थे ना तब तक गले में काफी वो लग रहा था। अब देखिए राजू का घर खाली है, राजू नीचे गया है। राजू की वाइफ तो अभी अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे है, और ये बकरियां हैं। तो दिन में लेकिन लेपर्ड वार करता नहीं है, वरना लेपर्ड यहीं कहीं है। दिन में देख ले कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन नहीं करता है। और रात को करता है। रात को राजू यहाँ पे सोता है। हमारे रिजॉर्ट के पीछे से बार्किंग डियर बोल रहा है। ये देखिए, ये लेपर्ड एकदम नजदीक में रिजॉर्ट के पीछे है। कल भी था शायद, जब यहां हम टॉर्च मार रहे थे तो बुआ जी पीछे टॉर्च मार रही थी। तो पीछे वाला अलग है, यहां वाला अलग है। और जैसे ही देखिए हुआ तो बुआ जी ने जो गाय घूम रही थी अभी जब मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था, सब बाड़े में बंद कर दी। तो राजू आ गया, तो घोड़ों को तो ऊपर चरने के लिए छोड़ दिया, वो चल रहे हैं ऊपर। अभी ब्लैक टी बना रहा है राजू। और रात को लेपर्ड आया था, बता रहा, तो अभी चाय वगैरह पी लें, फिर बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ था। ये है फसलें, यहाँ मक्का है ना, मक्का है, मक्का बोया हुआ है। अरे यार हमने क्यों नहीं बोया मक्का भाई? क्यों नहीं बो सकता? हमने सरकारी मकानों इतने बोए। हाँ खाएगा कौन? हरी मोहन अपना सोचता एक नया काम उसके मत्थे आ जाएगा ना, इसलिए उसके आराम में खलल हो जाएगी। ये दोस्तों गोबर जला दिया है क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे थे, तो अब इसके चलते मच्छर नहीं आएंगे। राजू ब्लैक को ब्लैक टी बोली थी, लेकिन राजू ने ये बना दी विद मिल्क। हालांकि मुझे ब्लैक टी बहुत पसंद है। ये दोस्तों राजू हैं। कल शाम के टाइम पे क्या हुआ था? बगैरा आया था? बगैरा आया था जी। हाँ, फिर मैंने पटाखे फोड़े जो। हाँ, फिर मैंने पटाखे फोड़े, तब उसके बाद वो भाग गया जो वहाँ से। भाग गया? हाँ जी। अच्छा, तो बगैरा की आवाज कर रहा था ना, घुर घुर कर रहा था। घुर्रा ना, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। हाँ, कर रहा था जी। जब तुमने पहला पटाखा फोड़ा ना, हाँ जी, तब उसके बाद घुर्र किया उसने एक बार। हाँ जी, हाँ। तो इसलिए पटाखे फोड़े, इसलिए भागा जी। हाँ, तो डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, डर तो नहीं लगता। हाँ। और जानवरों के मतलब बगैरा यहाँ किस चक्कर में आ रहा है? तुम्हारे यहाँ क्यों आ रहा है? अब ये जानवरों के चक्कर में, बकरी के चक्कर में। गाय को भी मार देता है? गाय को भी मार, घोड़े को भी अटैक कर सकता है, कर लेता है। हाँ। हमें जो चौकीदारी करना पड़ता है ना। हाँ हाँ, गाय बच्चों का, बकरियों का, घोड़ियों का चौकीदारी करना पड़ता है। हाँ। तुम्हारी कितनी बकरी अभी? तो मतलब जैसे तुम बचपन से इसी मकान में रह रहे हो ना? हाँ जी। कितनी बार हमला किया तुम्हें बकरी वगैरह पे? कुछ याद है? कई बार हो गया, कम से कम 50 बार हो गया। 50 बार? कई बकरियां, कई सालों में बकरी पालते हैं, कई बकरियां मार देते हैं। हाँ, कई कुछ कर देते हैं कभी। तो यहाँ आके कितनी बार मारी है? घर में नहीं, जंगल में मारते ना। घर पे तो कम आता ना। वो बछिया तो मारी थी ना, वो यहाँ बछिया तो मारी तो सामने ना। हाँ, और यहाँ पर मान रखी थी वो बगैर उधर से आया पहले झाड़ी से। हाँ, वहीं पर पकड़ लिए। हाँ, पकड़ लेता है वगैरह। यहाँ आया कभी? हाँ, संडे में अगर खुला है ना, ये छप्पर कच्चा छप्पर है। हाँ, जैसे हम रात को सो गए छप्पर में। हाँ, तो बकरी बांध रखी है। हाँ, तो कोई बकरा रात को आ गया तो कच्चा छप्पर है,
उसको तोड़ के अंदर घुस के मतलब अच्छा, उसको तोड़ देता है। तोड़ भी देता है, कच्चा छबर है तोड़ देता है। तो उसको मैं मतलब मार भी सकता है ना। हाँ, मारा है कभी? नहीं, यहाँ पे मार था, हम रात को बांध के, बहुत पहले की बात है ना। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे एक बकरी बांध के, 2 बकरी। नहीं, जहाँ ये बकरी है कि जहाँ वो लकड़ी है? नहीं, लकड़ी। ऐसे यहीं पे? हाँ, यहाँ मारी है उसे? हाँ, बहुत पहले एक हमने पाल रखे थे ना वहाँ पे। हाँ। बहुत उसमें मेरे पिताजी भी थे ना, हाँ तब पाल रखे थे, 1-2 थी। हाँ तो रात को आ गया, हम सो रखे थे, एक उधर 4 पाल लगा दिए। हाँ। ऊपर से आया रात को, उन्होंने उसको झपट दिया, मार दिया। बहुत पहले की बात है ना, बहुत पहले हो गया। छोटे थे तुम की मतलब कि? हम छोटे थे। फिर भगाया, क्या किया उसको? हाँ, वो तो मार के भाग के चला गया। अच्छा, वो चला गया, तुम लोग उठे हो गए? हम उठ गए, तो मैं बकरी ने आवाज करी। हाँ। चिल्लाए, फिर उसके बाद हम फिर तो संभाला कि उसने नाखून मार दिया उस गले पे। हाँ। तो फिर हमने उसको संभाल लिया, भाई तो मार दिया बगैर ने, बगैर भाग गया। हाँ। तो हमने फिर उसको क्या करना, उसका नुकसान कर दिया हमने। अच्छा, ये बताओ, जैसे दांत मार देता तुम लोग क्या करते हो? फिर दवाई क्या करते हो? हाँ, थोड़ा दवाई, अगर थोड़ा हल्का फुल्का लग गया तब तो ठीक हो गया। हाँ। ज्यादा लग गया फिर नाखून अंदर चला गया, नस तोड़ दिया, सांग फोड़ दिया, हाँ। फिर तो कुछ नहीं होता दवाई। और हल्का फुल्का मारो तब क्या दवाई लगाते हो? दवाई क्या करते हो? हम मिर्ची लगाते हैं। मिर्ची लगाते हो? हाँ जी। तो ऐसा किया करो, जब अब आगे से है ना, हाँ जी, बीटाडीन ले लिया करो हमारे यहाँ से। ठीक है? ठीक है। मिर्ची तो इसने भी लगाई थी क्यों? जब वो लकी को हुआ था, तुमने मिर्ची लगाई थी, कुछ फायदा हुआ? हाँ जी, बहुत हुआ है? हुआ? मैंने सर अपने जो मेरे कुत्ते को पकड़ा था घर पे, हाँ। मैं तो उसमें मिर्ची लगाई थी 10-12 दिन तक। हाँ। तो ठीक हो गया। ठीक हो गया था? इसके तो जरा ना हाथ पे काटा करा, हाँ। गले पे काटा करा। अच्छा। मैंने गले पे मिर्ची लगा के। मिर्ची भी इलाज है यहाँ पहाड़ पे, लोग बताते हैं कि मिर्ची में क्या करते हो? मतलब मिर्ची में क्या करते हो? उसको घोल, मतलब लाल मिर्ची क्या करते हो? लाल मिर्च होती है ना पिसी बारीक। हाँ। उसमें थोड़ा पानी मिला के, तेल मिला लो, पानी मिला के सही होता है। हाँ। पानी में लगा के, हाँ। जहाँ नाखून लगा मतलब उसको लगाते हो। तो जब लगाते हो जानवर छटपटाता है? हाँ, यहाँ हैं? वो चिल्लाता है, उधर करता है, हाँ। झटपटाता है, हाँ। तब उसको जबरदस्ती पकड़ के लगाना पड़ता है। अच्छा। ऐसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना, जैसे अभी लकी को तो हमने सारी दवाई लगाई, लेकिन पहले दिन जब था तो बीटाडीन नहीं था हमारे पास। वो स्प्रे तो मंगाने में हमने एक स्प्रे पहले मंगवाया था, एक बाद में मंगवाया, और एक चंडीगढ़ से अमन जी ने भेजा था, और ट्यूब वगैरह दवाई वगैरह भेजी थी। तो उसके पहले ही, जब तक हमने स्प्रे नहीं मंगाया था, बीटाडीन ही लगा रहे थे, तो इसने घोल बना के अगले दिन सुबह ही लगाया था। एक ही दिन लगाया कि और भी लगाया? एक ही दिन लगाया। एक ही दिन लगाया। दूसरे दिन उसमें मिर्ची नहीं लगाने दिया। तो तुमने क्या उसको मिर्ची भर दी थी उसमें? हाँ जी, छेद के अंदर भर दिया था। भर दिया था? तो छटपटाया था? हाँ जी, बहुत। के दूसरे दिन तो लगाने भी नहीं दिया उसने। नहीं लगाया? क्या कर रहा था? वो काटने को दौड़ रहा था। काटने को दौड़ रहा था? तो अगले दिन लकी समझ गया था, लेकिन इन्होंने मिर्ची लगाई और ये बता रहे फायदा हुआ। शुरू में तो मुझे फायदा नजर नहीं आया था, क्योंकि शुरू में तो उसको बड़े मैगट्स भी हो गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद फायदा हुआ। अब तो ठीक हो गया, घाव पूरा भर चुका है, अब स्किन वापस आनी बाकी है। वहां पे दूर से देखने में पीला पीला लगता है, लाल लाल, लेकिन वो इतनी दवाई लगाई है ना कि बालों का कलर वैसा हो गया। तो राजू ने मिर्ची लगाई थी जब बछिया को मारा था, लेकिन वो तो गर्दन में काफी कुछ टूटी सी गई थी ना, गर्दन उसने लुढ़का ली थी ना, लुढ़का ली थी, तो फायदा नहीं हुआ था। फायदा नहीं हुआ। लेकिन वैसे अगर कुछ हल्की फुल्की चोट लगे तो बीटाडीन हमारे यहाँ से ले लेना, हरिमोहन दे देगा। तो बीटाडीन रखना, एक दवाई होती है, आदमी को चोट लग जाए, किसी को भी लग जाए, लगाओगे ना तो फायदा करती है। लेकिन बीटाडीन लगाने के पहले साबुन से धोना चाहिए उस जगह को, डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी जानवर ने मुंह मारा है ना, उसकी लार लग जाती है, तो वो साबुन से जब धोगे ना तो लार निकल जाती है। तो टोटल कितनी बकरियां तुम्हारे पास? ये हैं 4 बड़े बड़े हैं, 4 छोटे छोटे हैं। 8 है? अच्छा, मुझे लग रहा था तुम्हारे 20-25 है। नहीं, यही कम है। तो इससे में परेशान करते हैं ना, कीचड़ में। अच्छा, तो इससे तुम्हारी कमाई कैसे होती है? कमाई बस ऐसे, बच्चे हो गया, कुछ हो गया तब बेचते हो? हाँ। बड़ा बेचते हो, बच्चा बेचते हो? बच्चे रख लेते हैं। हाँ जी। तो एक बकरी कितने की बिक जाती है? कोई मतलब कोई मैं छोटा है तो मतलब 2,000-3,000 का सही। हाँ। और बड़ा कोई मतलब जैसे हिसाब का वो होता है, मतलब अभी तक तुमने अपनी जिंदगी में सबसे महंगा बकरा कितने में बेचा है? ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं भाई, 7,000-8,000 ऐसे ही बिकता है। 7,000? इससे बड़ा कोई तो साल भर में 12 महीने में कितने जानवर बेच देते हो? 12 महीने में बेचते नहीं है, ऐसे ही एक ही बार बिकते हैं, बस 2-4। अच्छा, मतलब फिर भी, मतलब जैसे एक बार बिकते हैं तो साल में मान लो कितने बिक जाते हैं?
ये हम कट्ठे बेचते हैं, 2-4 एक दो बकरे बेचते, बकरे रोक देते हैं, हाँ तो उसमें बकरे वगैरह निकाल लेते हैं, हाँ, बकरे रोक मतलब अंदाजा मतलब 5 बेच हाँ। देते हो? हाँ 2-4, हाँ 4-5 बेच 5 बेच देते हो। मतलब एवरेज पशु को बेच के कितनी इनकम हो जाती है तुम्हारी? 10-15 हज़ार की हो ही जाती है। 15 है? और फसल से कितना कमा लेते हो? फसल से तो थोड़ा बहुत ही कमाते हैं, ज़्यादा यहाँ तो जानवर ज़्यादा हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं बस। अंदाजा मतलब भले ही तुम उसको खाओ, हाँ हाँ, लेकिन अगर तुम उसको खरीदते तो कितने का आता? खरीदने से महंगा आता है। फिर भी अंदाजा। मान लो तुमने अभी नीचे क्या बोया? कोतू बोल रहे। कोतू। हाँ जी, गैत अलग है, कोतू अलग है? नहीं उसी को बोलते गैत, उसको बोलते। गैत उसी बोलता हाँ हूँ। जी, तो अभी तुमने कितने बीज डाले उसमें? ये डाले 1 किलो डाला है। 1 किलो? हाँ 1.5 किलो, 1.5 किलो? तो 1.5 किलो कितने का आया? 1.5 किलो आएगा 1.5। तुम्हारे पास तो रखा होगा पिछले साल का हाँ हाँ, बीज की, खरीद के लाया तुम? नहीं खरीद खरीद के लाया, वो पिछले साल का हमारे बीज बोया था, 6 किलो बोया था, हाँ, सब जानवर ने खा दिया, वो कुछ नहीं मिला? काकड़ हो गया, सब खा दिया। हाँ तो अब की बार पिछले साल मतलब बारिश भी ज़्यादा हो गई ना, खराब हो गई तो फसल। हाँ। तो अब की बार बोया था मैंने 1.5 किलो बोया था। कितने का? 1 किलो बता। 200 रुपए की? हाँ 200 रुपये 1 किलो। हाँ अच्छा, मतलब तुमने 300 का बोया? 300 का बोया। हाँ। और केवल नीचे बोया कि ऊपर भी बोया? नहीं, ऊपर एक खेत बोर था मैंने ऊपर। ऊपर? हाँ वहाँ पे। हाँ पूरे क्यों नहीं बोए? बाकी वो बीज नहीं था ना, अच्छा बीज कम था, हाँ। बाजार से कोई लाया नहीं, हाँ, मैंने छोड़े इतने बोले, अच्छा। तो अकेला ही पड़ गया मैं भी, मैंने कहा छोड़ो फिर अब। तो इसमें जैसे तुमने बोया जो 1.5 किलो, हाँ जी, कितना निकल आएगा अगर तुम ढंग से रखवाली कर ले जाओगे और नुकसान नहीं होगा? हाँ जी। तो कितने किलो निकल आएगा? अभी बचाने के बाद जानवर ने खाए। मान लो बचा लिया तब? हाँ जी, बचा लिया तो 1.5 किलो में से 7-8 किलो भी हो सकते हैं जैसे। बस बस इतना ही होता है? बड़ी वाली मतलब 1.5 किलो बोके 10 किलो है? इतने में जान बहुत है। अच्छा खेत में छोटे छोटे है ना, हाँ। जानवर खा जाते हैं वो। यहाँ खेत छोटे छोटे हैं ना, बड़े खेत रहता तो जो 1.5 किलो बोया इन्होंने, और 2 ही खेत में आता है। हाँ, अच्छा। बड़े बड़े खेत है ना, छोटे छोटे खेत है ना, हम्म। बड़े बड़े खेत हो ना, फिर तो कम से कम 10-20 किलो। तो मतलब 10 किलो अगर पूरा पूरा हो जाए तो 2,000 रुपये। और मतलब वो इनको फसल को नुकसान कौन कौन पहुंचाता है? ये सुअर हो गया, हिरन हो गया, काकड़ हो गया, हाँ और क्या खरगोश हो गया, हाँ। और क्या चीज़ है, जैसे जैसे गाय वो चली जाती है, बकरी चली जाती है, खेत मोर नहीं आता? मोर भी आते हैं। हाँ। मोर भी निकल जाते हैं इनको। तो मोर तो बताते हैं कि चूहे खा जाता है, सांप खा जाता है, हाँ खैर मोर, हाँ कोई खा लेता है, पर ये भी खाता, फसल भी खा लेता है? फसल भी खा लेता हो। कोई सी फसल खा लेता है? हाँ वो जैसे वो होता है, लाई होती, सरसों होती है, वो भी खा लेता हो। अच्छा, कोई ऐसी फसल नहीं जो मोर ना खाता हो? खाता हो सब, लाई गोयत भी खा लेता हो। हाँ जैसे वो होती फली होती है ना, हाँ। फली तोड़ के खा लेता हो। अच्छा, मतलब मोर से ऐसा कोई फायदा नहीं, अगर जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी है? हाँ यहाँ। हाँ जी। तो दो कांकड़ तो यहीं नीचे ही रह रहे हैं, हाँ मैं देखता हूँ ना सामने से, तुम्हारे खेत के नीचे ही रहते हैं दो। हाँ वो दाल आला थोड़े। हाँ, दो ही। रात को मतलब ये जानवर दिन के टाइम आते हैं, रात के टाइम आते हैं? ये जानवर रात को आते हैं, हाँ दिन में तो कोई नहीं आते, दिन में हाँ, रात को आते हैं। रात को। हाँ जी। तो तुम्हें कैसे मालूम चलता आ गए? जैसे सो रहे हो तुम तो यहाँ सोते हो हाँ जी। है? हाँ जी। इसमें सोते हो ना? हाँ ये बात है। और खेत तुम्हारे वहाँ नीचे है, हाँ जी। फिर अंदाजे पे छोड़ दिया? हाँ अंदाजा बता। हाँ। हाँ अंदाजे से हो गया तो ठीक है, नहीं मतलब मालूम नहीं चलता तुम्हें? मालूम नहीं चलता। हाँ। तो वो क्यों नहीं रखते अपना ड्रम वगैरह, वो कनस्तर बांधो रस्सी से? हाँ कंटर वंटर हिला तो क्यों नहीं बांधा? बांधा नहीं है अभी तो जाम रहे ना, अभी लगाए उन पे। हुआ नहीं है ना, जब बड़ा हो जाएगा ना, हाँ अच्छा, तो उसके बाद फिर वो लगाएंगे उन पे कुछ। अभी नहीं खाते? अभी अभी तो ऊपर हो रहे हैं ना, अभी तो। हाँ, अभी निकल तो आए हैं। हाँ जाग रहे हैं अभी। हाँ, ऊपर हो रहे पौधा, तो ऊपर होंगे तो इसके बाद थोड़ा वो बनाना पड़ेगा कोई। भाई ऐसा करो ना, जहाँ जहाँ खेत है वहाँ कनस्तर टांग दो, हाँ एक रस्सी लाके इस कमरे में ला दो, एक इसमें, और जब भी तुम्हारी नींद खुले वैसे ही ला दो उसको, हाँ और है कोई जानवर हो ना हो। कंटर वंटर। हाँ है कनस्तर 2 बांध दो, हाँ जी। नहीं है ना हो तो हमारे यहाँ से ले लो। हाँ नहीं कंटर है बहुत। हाँ, फिर? कंटर बहुत है। तो बांध दो उसको, हाँ जी। हाँ जी। रस्सी ना हो तो ले लेना हमसे, रस्सी तो अपने पास पड़ी है बहुत सारी। हाँ जी। तो वो करके ऐसे एक सिस्टम बना लो हाँ जी। जिसको एक जगह हिलाओ हाँ जी। और वो हो जाए। हाँ वो भी ठीक है। तो जंगली सुअर जो आते होंगे तो खोद के खा जाते होंगे सब? हाँ ये खो देते हैं। हाँ हाँ, हाँ जी। वो तो नीचे से वो भी खा देते हैं, वो गीठी हो गया, तेड़ू होता है, सब नीचे खोदे हो। तो जैसे तुम हल चलाते हो बैल से ही ना, हाँ जी। तो कितने बैल है तुम्हारे पास?
एक जोड़ी है। एक जोड़ी हाँ जी। खरीदे थे कि यहीं पैदा हुए थे? मैंने खरीद के लाए थे। खरीद के कितने खरीदे थे? 5,000 के लाए थे। 5,000 के जोड़ी? हाँ जी, जोड़ी है। मतलब 2,500 का एक बैल मिल जाता है? हाँ जी। सस्ता मिल जाता है? हाँ जी। और सिंगल बेल कोई देता नहीं है सर। अच्छा, सिंगल नहीं देता, जोड़ी लेनी पड़ेगी। जोड़ी लेनी पड़ती है, अच्छा, सिंगल कोई नहीं देता। तो गाय तो कितनी की मिलती है यहाँ पे? गाय तो छोटी भी मिल जाती है, बड़ी भी है, जैसे जैसे हाँ। जैसे दूध के हिसाब से है। हाँ, छोटी है, बड़ी है। पैसे लगाते हैं। तो छोटी कितने की है? छोटी 1,000-1,500 को देता है कोई कोई। 1,000-1,500 में गाय मिल जाती है? हाँ, छोटी छोटी कम दूध वाली। हाँ, वो कितना दूध देती है? वो तो आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को बस। अच्छा, बस। और बड़ी वाली? बड़ी वाली तो जो जैसे दूध वाली जिस पे 1 किलो तो 5,000 की 6,000 की मिलती है। अच्छा, ये ऐसे होती है। मतलब गाय दुगने रेट की है, बैल आधे रेट का है?